मोमो अया से तब क्रोधित हो जाती है जब उसके प्रेमी ने उसे डेट के लिए पैसे उधार देने पर जोर दिया और जब उसने उसे एक होटल में सेक्स करने का सुझाव दिया तो उसने उसे लात मारने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप उनका ब्रेकअप हो गया। दुखी होकर वह अपने दोस्तों से यह बात कहती है, जो उसके पूर्व प्रेमी के प्रति उसके आकर्षण पर सवाल उठाते हैं। मोमो स्वीकार करती है कि वह उसकी ओर केवल इसलिए आकर्षित हुई थी क्योंकि वह उसके पसंदीदा अभिनेता केन ताकाकुरा जैसा दिखता था, एक कारण जो उसके दोस्तों को बेतुका लगता है। जैसे ही मोमो निराशा महसूस करते हुए हॉल से गुजरती है, वह देखती है कि कक्षा में एक पुरुष छात्र को परेशान किया जा रहा है। हस्तक्षेप करने का निर्णय लेते हुए वह उसकी मेज पर बैठ जाती है और बदमाशों को तब तक कड़ी नजर से देखती रहती है जब तक वे रुक नहीं जाते। बाद में मोमो चली जाती है, लेकिन जल्द ही वह छात्र उससे संपर्क करता है जिसका उसने बचाव किया था। वह उत्सुकता से उसे एलियंस और यूएपी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना के बारे में बातचीत में शामिल करता है, जो उसकी लगातार बकबक से उसके खराब मूड को और खराब करने का काम करता है। हालांकि उसकी उससे दोस्ती करने की कोई योजना नहीं थी, मोमो को यह एहसास होने पर माफी मांगती है कि उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और एलियंस के बजाय भूतों में अपने विश्वास को कबूल करती है। यह सुनकर छात्र भूतों के अस्तित्व पर अविश्वास करते हुए मुस्कुराता है। मोमो को अपनी दादी को एक आध्यात्मिक माध्यम होने का उल्लेख करके अपने रुख का बचाव करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद उनकी मान्यताओं पर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई, जिसका समापन यह साबित करने की चुनौती के रूप में हुआ कि क्या यूएफओ या भूत वास्तविक हैं। देर रात मोमो और छात्र, जिसे वह ऑकल्ट कुन उपनाम देती है, यह निर्धारित करने के लिए अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं कि कौन सही है। मोमो नागी अस्पताल में प्रवेश करता है, जहां ऑकल्ट कुन को संदेह है कि यूएफओ प्रकट हो सकते हैं, जबकि ऑकल्ट कुन एक सुरंग तक पहुंचता है जहां मोमो को संदेह है कि कोई भूत प्रकट हो सकता है। जैसे ही वे फोन पर बात करते हैं, मोमो अपनी दादी के प्रति अपनी पिछली नाराजगी को साझा करती है, जब उसके रिश्तेदार द्वारा सार्वजनिक रूप से एक अनुष्ठान करने की आवश्यकता के बाद उसके आसपास के लड़कों द्वारा उसे धमकाया जाता था, जिसमें वह लड़का भी शामिल था जिसे वह पहले पसंद करती थी। फिर उसने खुलासा किया कि उसने आखिरकार अपनी दादी को माफ कर दिया और एक आध्यात्मिक माध्यम के रूप में अपनी भूमिका के मूल्य को महसूस करने के बाद भूतों पर विश्वास करना शुरू कर दिया, और वास्तव में वह जिस चीज से नफरत करती थी वह बदमाशी नहीं थी बल्कि उसके अभिभावक का मजाक उड़ाना था। इसके तुरंत बाद ऑकल्ट कुन का सामना टर्बो ग्रैनी नामक एक बुजुर्ग आत्मा से होता है, जो उसे मुखमैथुन करने के बदले में अपने स्तनों को चूसने की पेशकश करती है। इसके बाद ऑकल्ट कुन भूत की वास्तविकता को नकारते हुए डरकर भाग जाता है। मोमो ने उसे टर्बो ग्रैनी भूत के बारे में चेतावनी देते हुए समझाया कि दौड़ में उसके द्वारा पकड़े जाने का मतलब शापित होना है। भूत द्वारा बाइक पर सवार होने के बाद ऑकल्ट कुन की चीखें सुनकर मोमो उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि आगे देखने पर मोमो दालान में छिपी 3 रहस्यमय आकृतियों को देखकर डर जाता है। घबराहट में वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं। जागने के बाद खुद को अपने अंडरवियर में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। आकृतियां खुद को सरपोस के रूप में पहचानती हैं, एक अलौकिक प्रजाति जो मनुष्यों के समान प्रजनन क्षमता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।
सरपोस में से एक ने अपने निचले क्षेत्र से एक यांत्रिक उपकरण का खुलासा किया है जो यौन तरीकों से उसके गर्भाशय और प्रजनन अंगों को निकालने का इरादा रखता है। मोमो अपने बंधनों के खिलाफ संघर्ष करती है, लेकिन सरपोस उसमें उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न करने के लिए साइकोकाइनेसिस का उपयोग करता है। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले होते हैं, मोमो के फोन की घंटी बजने से सरपोस का ध्यान भटक जाता है, जिससे वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि टर्बो ग्रैनी सामने आती है और डिवाइस को काट देती है। मोमो को जल्द ही पता चलता है कि भूत वास्तव में उसके कब्जे में है। सरपोस पीड़ित व्यक्ति को हस्तक्षेप करने से रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन तेजी से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि टर्बो ग्रैनी उनके निचले क्षेत्रों पर हमला करता है और उनके यांत्रिक उपकरणों को हटा देता है। उनके साइकोकाइनेसिस द्वारा परेशान होने के बाद ऑकल्ट कुन सरपोस की इच्छाओं को पूरा करने की पेशकश करता है, जब तक कि वह मोमो से नहीं मिला और उसकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाता है। तब तक उसके दोस्तों की कमी के कारण एलियंस से मिलने की उसकी इच्छा प्रकट होती है। हालांकि सरपोस ने उसे अस्वीकार कर दिया और मोमो की उत्तेजना को बढ़ाना जारी रखा। जैसे जैसे यह जारी रहता है, मोमो को अपनी की को मुक्त करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए अपनी दादी के निर्देशों की याद आती है और वह कार्य को पूरा करने में सफल हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मानसिक क्षमताओं का पता चलता है जो उसे अपने बंधनों से मुक्त होने में मदद करती है। पुष्टि के रूप में काम करने वाले अनुष्ठान के साथ मोमो एक आध्यात्मिक माध्यम के रूप में अपनी दादी की वास्तविक क्षमताओं को स्वीकार करता है और एक शक्तिशाली किक के साथ सर्पो का मुकाबला करता है जो एलियन को वापस दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिससे यूएफओ को नुकसान होता है। मोमो ने टर्बो ग्रैनी पर हमला करने के बाद ऑकल्ट कुन पर उसके कब्जे को दबा दिया। गायब होने से पहले टर्बो ग्रैनी ने मोमो को चेतावनी दी कि उसने ऑकल्ट कुन का जन्नांग ले लिया है और श्राप को हटाने का एकमात्र तरीका उस सुरंग में उसका सामना करना है जहां वह रहती है। यूएफओ के विनाश से बचने के बाद मोमो और ऑकल्ट कुन एलियंस और भूत दोनों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं। इसके बाद ऑकल्ट कुन टर्बो ग्रैनी का सामना करने की तैयारी करता है, पर मोमो उसे ये एली करने को रोकती है। मेक छात्र उसकी उदारता को स्वीकार करता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, यह समझाते हुए कि यह उसके अजीब आदमी होने के कारण है। केन ताकाकुरा की याद दिलाने वाले एक वाक्यांश को सुनकर मोमो अचंभित हो जाती है, लेकिन किसी भी गलतफहमी को खारिज करते हुए तुरंत अपने आप को संभाल लेती है। उसके नाम के बारे में पूछताछ करने के बाद यह महसूस करते हुए कि उसने पहले नहीं पूछा था, मोमो ऑकल्ट कुन से यह जानकर अवाक रह गई कि यह केन ताकाकुरा है। अगले एपिसोड में क्या होगा? बने रहें। अगले एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो मिस न करें।